दिल्ली में सीएम केजरीवाल ही किंग। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की बड़ी जीत। एलजी नहीं, चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की बॉस। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार। कोर्ट के फैसले से घटा एलजी का कद। जी हां, दिल्ली में मुख्यमंत्री वर्सेस उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार का होना चाहिए, यानी उपराज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। फैसला सुनाने से पहले सीजेआई ने कहा कि ये फैसला सभी जजों की सहमति से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड संबंधित शक्तियां केंद्र के पास ही होंगी। सीजेआई ने फैसला सुनाने से पहले कहा, दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना आवश्यक है। संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। हालांकि सीजेआई ने कहा है कि ये मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है। Then we cover Rule 46 of the rules, and we say the rule provides that the Lieutenant Governor shall exercise such powers and functions with respect to persons serving in the administration of NCTD as may be entrusted to him under the provisions of the rules and orders regulating the conditions of service of such persons or by any other order of the President. The term administration in this rule must be considered in the context of Article 239 AA3 and Section 41 of the GNCTD Act. The executive administration by the Lieutenant Governor, in his discretion, can only extend to matters which fall outside the purview of the powers conferred on the Legislative Assembly, but it extends to powers or functions entrusted or delegated to him by the President, or in which he is required by or under law to act in his discretion or to exercise any judicial or quasi-judicial functions. The term administration cannot be understood as the entire administration of GNCTD. Otherwise, the purpose of giving powers to a constitutionally recognized and democratically elected government would be diluted. दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट यानी GNCTD एक्ट में संशोधन किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है GNCTD अधिनियम, संशोधन के बाद कैसे बढ़े एलजी के अधिकार। दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम 1991 लागू है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दे दिए गए थे। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेना अनिवार्य किया गया था। अधिनियम में कहा गया था कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को आपत्ति थी। इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार का तर्क रहा है कि केंद्र दरअसल उसके और संसद के बीच के अंतर को खत्म करना चाहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है। उन्होंने कहा, चूंकि ये राष्ट्रीय राजधानी है, इसीलिए ये जरूरी है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन पर विशेष अधिकार हो और अहम मुद्दों पर नियंत्रण हो। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और साफ किया है कि उपराज्यपाल नहीं बल्कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की बॉस है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली में पावर को लेकर जारी सीएम वर्सेस एलजी की जंग में जीत दिल्ली सरकार की हुई है, जो कहीं न कहीं केंद्र के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।